हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न केवल मौर्य वंश के बल्कि संपूर्ण भारत के एक महान शासक अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने मगध पर 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंगली अनुश्रुति दो थी, एक दीपवंश और एक महावंश। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। 4 वर्ष तक चले इस उत्तराधिकारी युद्ध के पश्चात अशोक ने 269 ईसा पूर्व विधिवत राज्याभिषेक करवाया। महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथों, दिव्यावदान एवं सिंगली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। इसके अन्य नाम धर्मा व जनपद कल्याणी थे। वह चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। अभिलेखों में अशोक की ईरानी शैली में देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदसी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। अशोक को अभिलेख लगवाने का विचार ईरानी शासक दारा से मिला तथा दारा की भांति उसने देवानाम प्रिय जैसी उपाधियां धारण की। अशोक के अलावा उसके पुत्र दशरथ तथा श्रीलंका के शासक तिस ने भी देवानाम प्रिय की उपाधियां धारण की थी। अशोक का मूल नाम हमें 4 अभिलेखों से प्राप्त होता है, जो थे मास्की, गुजर्रा, निटूर एवं उद्देगोलम। इसमें इनका मूल नाम मिलता है अशोक। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन के गवर्नर थे और अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद वो मगध के शासक बने। आजीवक मुनि पिंगल वत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक राज सिंहासन पर बैठेगा। कल्याण का प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने वितस्ता, जिसको झेलम नदी कहते हैं वर्तमान में, नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की तथा अशोक शिव का उपासक था। कल्याण अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। अशोक ने नेपाल में देवपत्तनम अर्थात ललित पाटन नामक नगर भी बसाया। सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। अशोक ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए दंड का विधान किया है। बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिकी शब्द का प्रयोग होता है। भिक्षु गतिकी का अर्थ है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई, जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पहले वाले वीडियो में की थी। मोगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना की। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का कर्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया व कुशीनगर था। अर्थात उन्होंने क्रम से इन बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व
में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। कलिंग युद्ध व उसके परिणाम का वर्णन अशोक द्वारा स्थापित 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने उसे 2 प्रशासनिक केंद्रों में विभाजित कर दिया। एक था उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी थी तोसाली, और दूसरा था दक्षिणी केंद्र, जिसकी राजधानी थी जोगढ़। अब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया या अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, और बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। दीपवंश एवं महावंश, जो कि सिंगली अनुश्रुतियां हैं, के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मोगलीपुत्तिस, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। तो इन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने, और मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर यह पूर्ण बौद्ध बन गया। जबकि अन्य एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। रूमिनदेई अभिलेख के अनुसार वह अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया तथा लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित कर भूमि कर को 1/4 से 1/8 कर दिया, अर्थात भूमि कर कम कर दिया। अशोक निगाली सागर भी गया तथा कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का आकार 2 गुना कर दिया। रूमिनदेई अभिलेख से मौर्यकालीन कर नीति व अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। कर नीति अर्थात अशोक उस समय अपने साम्राज्य में 1/4 कर वसूल करता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उन्होंने लुम्बिनी नामक स्थान पर उन क्षेत्र के किसानों से 1/4 की बजाय 1/8 कर लेना सहमति बनाई। भाब्रू शिलालेख में अशोक बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। बुद्ध, धम्म, संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, और इन त्रिरत्नों में अशोक निष्ठा या अपनी आस्था व्यक्त करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अशोक ने बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों को भी भाब्रू शिलालेख में अंकित कराया। मोगलीपुत्तिस ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बाद में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इन सभी तथ्यों से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद। शेष हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।